हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ लिए थे, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो चुका था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के पश्चात थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। स्टार देकर लिखिए, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। आज हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार देकर पुनः स्टार देकर लिखिए कि 45 डिग्री के 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। शायद आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। cos 45, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 डिग्री √2, sec 45 डिग्री √2 और cot 45 डिग्री का मान 1। ये बात आप लोग पहले से जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, आज हम समझ लेंगे इसको, और कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। अब समझ जाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समद्विबाहु, सम द्वि और बाहु, इसमें 3 शब्द हैं। सम, द्वि और बाहु। सम कहने का अर्थ है बराबर, द्वि कहने का अर्थ है 2, और बाहु का मतलब बाह या फिर भुजा बोल सकते हैं। और समकोण 90 डिग्री, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हमने मान लिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्माण किया।
जिसका कोण भी समकोण है, और ए बी भुजा और बी सी भुजा ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समद्विबाहु है तो दो भुजाएं निश्चय ही आपस में बराबर होंगी। और हमने मान लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है। अब निश्चय ही एक भुजा ए तो दूसरी भुजा भी है, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो जो माने उसको हम लिखेंगे। माना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB और BC आपस में बराबर है। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यहां पर समकोण कर लीजिएगा। माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB और BC आपस में बराबर है। AB भुजा और BC भुजा दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। फिर हमने माना था कि ये दोनों भुजाएं A लंबाई मीटर की है, A लंबाई की है, जिसकी लंबाई A है, जिसकी लंबाई A है। अर्थात AB बराबर BC बराबर A। हमने इसको मान लिया था, तो हम क्वेश्चन में कर देंगे मान AB भुजा BC भुजा दोनों भुजाएं A के बराबर है, तो हमने मान लिया AB बराबर BC बराबर A, और क्वेश्चन में हम लिख देंगे माना। और कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री के बराबर है होगा। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। शायद आप ये बात जानते होंगे, हमने परिचय वीडियो में बता दी है, हमने त्रिकोणमिति के परिचय वीडियो में बता दी है कि यदि एक त्रिभुज में, या फिर बोल सकते हैं यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं आपस में बराबर है उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात AB भुजा BC भुजा के बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो AB भुजा का सम्मुख कोण C और BC भुजा का सम्मुख कोण A, अर्थात कोण A और कोण C दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण C, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, हमने मान लिया इसको समीकरण फर्स्ट।
आगे समझते हैं। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पुनः आगे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और कोण बी हमने मान लिया 90 डिग्री, तो कोण बी हम 90 कर देंगे। और कोण ए के स्थान पर कोण ए, और कोण सी के बराबर है ए, तो हम सी के स्थान पर कोण ए कर देंगे। आप चाहे तो सी के स्थान पर ए कर दीजिए या फिर ए के स्थान पर सी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों का मान सेम आएगा। कोण ए, 2 कोण ए बराबर 180 माइनस 90, कोण ए 2 कोण ए, तो यहां से हमें कोण ए का मान प्राप्त हो जाएगा 45, अर्थात कोण ए 45 डिग्री के बराबर होगा। और कोण ए कोण सी के बराबर है, तो कोण सी बराबर 45 डिग्री। कैसे? समीकरण फर्स्ट से, अर्थात कोण ए और कोण सी ये दोनों कोण 45 डिग्री के बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। कोण प्राप्त करने के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा। खैर, हम ये बात पहले, आप चाहें तो हम पहले इसको बता सकते थे सीधा, डायरेक्ट सीधी भाषा में, कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और अगर दो भुजाएं आपस में बराबर तो दो कोण बराबर। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दोनों कोण 45 डिग्री के बराबर होंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरे डिटेल में बता दिया कि कैसे 45 डिग्री के बराबर होता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझते हैं। हमें लंब का मान मालूम, आधार का मान मालूम, तो कर्ण का मान मालूम पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अर्थात एसी भुजा यानी एसी का स्क्वायर बराबर आधार बीसी यानी बीसी का स्क्वायर प्लस लंब एबी यानी एबी का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है तो एसी का स्क्वायर जो कहते हैं, और बीसी का मान हमें दिया है ए, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, ए बी ए अर्थात ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, एगो स्क्वायर और एगो ए स्क्वायर दोनों को हम जोड़ेंगे 2a स्क्वायर, और एसी इधर स्क्वायर में इधर है तो अंडर रूट में, दो को हम लिख सकते हैं 2 गुणा ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणा ए अंडर रूट में, और 2 पर 1 बाहर आता है अर्थात ए बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, अर्थात एसी का हमें मान प्राप्त हो गया ए अंडर रूट 2। हम लिख लेंगे एसी बराबर ए अंडर रूट 2, ए रूट के अंदर 2। आगे हम समझते हैं। यहां से हम साइन 45 का मान निकालते हैं। साइन 45 का मान निकालते हैं। साइन 45, अब कोई भी 45 लिख सकते हैं, कोण सी वाला भी 45 ले सकते हैं, कोण ए वाला भी 45 ले सकते हैं। हम कोण सी को लेकर चलते हैं, सी से लंब आधार का मान रखने में हमें थोड़ी आसानी पड़ेगी, तो हम साइन 45 डिग्री का मान रखते हैं। साइन 45 साइन थीटा पर लंब बटाकर अर्थात ए बी बाई ए सी। ए बी का मान हमें दिया है ए, और ए सी का मान हमें आया है, प्राप्त हुआ है ए बाई रूट 2, और ए से ए कट गया एक बार में अर्थात 1 बटा रूट 2। साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2। आगे हम कोस 45 का मान निकालते हैं। आधार बटा कर्ण अर्थात आधार बीसी और कर्ण एसी। बीसी का मान हमें दिया है ए बाई ए रूट 2, दोनों कट गया एक बार में 1 बाई रूट 2। tan का हम निकालते हैं, tan 45 लंब बटा आधार, लंब ए बी आधार बीसी अर्थात ए बाई ए कट गया एक बार में।
इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, अर्थात कोसेक 45 डिग्री का मान ए सी बाई ए बी बराबर ए रूट 2 बाई ए। अब खुद से रख के देखिएगा, रूट 2 आएगा। कॉस का उल्टा सेक, सेक 45, सेक 45 उल्टा कर दीजिए इसको, अर्थात ए सी बाई बी सी, ए रूट 2 बाई ए, कट गया रूट 2। और tan, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट 45 डिग्री, अर्थात बी सी बाई ए बी और ए बाई ए कट के ए। यही हिसाब है, मान प्राप्त होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 45 डिग्री के लिए। तो आज आपने सीखा कि साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45 का मान हम आज सीखे। इतना दिन से तो आप रटते आ रहे होंगे कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन आज इस वीडियो में समझ लीजिए कि कैसे 1/√2 होता है और कैसे 1 होता है। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इसको क्यों ना थोड़ा शॉर्ट मेथड से समझा जाए, क्यों ना थोड़ा शॉर्ट समझ लिया जाए। तो एक तरीका, ये लॉन्ग तरीका हम याद रखेंगे। अब शॉर्ट में हमें समझना हो तो क्या करेंगे, तो शॉर्ट के लिए थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं। हमें तो मानना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, इससे तो हमारा जान बचने वाला नहीं है। तो हम मान लेंगे कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और दो बराबर भुजाएं ए बी सी या फिर डी, आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। बराबर भुजाएं मान लीजिए ए, हमने मान लिया बराबर भुजाएं ए है, और समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर, और जो अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होंगे। और अगर हम डायरेक्ट सीधी सीधी ये बात जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे, अगर एक कोण 45 डिग्री के बराबर है तो और अच्छी बात है, दोनों 45-45 के हो गए। और हमें लंब मालूम, आधार मालूम, तो कर्ण मालूम, आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर और सीधे सीधे वर्गमूल निकाल देंगे, अर्थात a रूट 2। यहाँ से हमें कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट, और हम सीधे मान निकाल देंगे साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, और इसको उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कोस से, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो हम शॉर्ट तरीके से भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसको लॉन्ग तरीका से पूरी डिटेल में पूरे समझते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं इसको, एकदम शॉर्ट आसान तरीका। केवल आपको याद रखना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्यों, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के बराबर होंगे, इसलिए हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे अगले वीडियो में हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।